मित्रों, साइंस भले ही कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ रहस्य और राज ऐसे हैं जिनका पता ना कोई डॉक्टर लगा पाया है और ना ही कोई वैज्ञानिक। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करेंगे। मित्रों, आप सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि जब कोई पुरुष और स्त्री संबंध बनाते हैं उस समय किसे ज़्यादा आनंद मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, ये कहानी महाभारत काल की है। महाभारत का ही एक पात्र धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ये सवाल आया कि संबंध बनाते समय किसे ज़्यादा आनंद मिलता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उन्हें इस सवाल का कोई जवाब न मिलने पर वे बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म के पास इसका जवाब ढूंढने के लिए जाते हैं और पितामह से इसका जवाब मांगते हैं। तब बाणों की सैया पर लेटे पितामह भीष्म कहते हैं कि हे पुत्र, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है। जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ न हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंग वासना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। बहुत समय पहले भंग वासना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्ठ का अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का ही आदर किया गया, जिस कारण देवराज इंद्र उन पर क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र से उनका ये अपमान सहन नहीं हुआ और उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। एक दिन राजा भंगवासना शिकार के लिए जंगल जाते हैं। तब देवराज इंद्र उन पर सम्मोहन का जादू डाल देते हैं, जिस कारण राजा भंगवासना अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। जंगल में भटकते भटकते राजा को बहुत प्यास लगती है। तभी उन्हें एक सुंदर सी नदी दिखती है। नदी के पास जाकर वो अपने घोड़े को पानी पिलाता है और खुद पानी पीने के लिए नदी के अंदर चला जाता है। जैसे ही राजा नदी का पानी पीता है, वो धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजा खुद को इस हालत में देखकर ईश्वर से कहता है कि हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे ये सज़ा मिली। अब मैं अपनी प्रजा और अपने पुत्रों को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसके बाद राजा स्त्री के रूप में अपने राज्य लौट जाते हैं। राजा को इस हालत में देखकर सब लोग हैरान रह गए। राजा ने उसी समय एक सभा बुलाई और ये ऐलान कर दिया कि मैं संन्यास लेकर वन जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा जंगल चले जाते हैं। जंगल में वो एक ऋषि की सेवा में लग जाते हैं। कुछ समय बाद भंगवासना ऋषि के प्रेम में पड़कर ऋषि से शादी कर लेती है। उनसे वो कुछ बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को लेकर एक दिन भंगवासना अपने राज्य लौटती है और अपने पुत्रों से कहती है कि तुम मेरे वो बेटे हो जो मुझे पुरुष रूप में मिले थे, और ये मेरे वो बेटे हैं जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं। अब तुम सब भाई मिलकर इस राज्य को संभालो। ये सब कहकर राजा वापस जंगल लौट जाते हैं। अब सब एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन देवराज इंद्र ये देखकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो ब्राह्मण का वेश धारण कर भंगवासना के सभी बेटों को आपस में भड़का दिया, जिस कारण भंगवासना के सभी पुत्र एक दूसरे से लड़कर मर गए। ये सब देखकर भंगवासना विलाप करने लगी। तभी देवराज इंद्र साधु के वेश में भंगवासना के पास जाते हैं और उनकी उस गलती का एहसास कराते हैं। राजा अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र के पैरों में पड़ जाता है। राजा की इस दयनीय स्थिति को देखकर इंद्र को उन पर दया आ जाती है और देवराज उनके किसी भी एक पुत्र को जीवित करने का वरदान देते हैं। तब भंगवासना अपने स्त्री रूप में जन्मे बच्चे का जीवन दान मांगती है। भंगवासना की इस ममता को देखकर देवराज उनके सभी पुत्रों को जीवित कर देते हैं और भंगवासना से कहते हैं कि तुम्हें पुरुष या स्त्री में से किसकी योनि में रहना चाहते हो। तब भंगवासना स्त्री योनि में ही रहने के लिए बोलती है। ये सुनकर देवराज उनसे इसका कारण पूछते हैं। तब भंगवासना कहती है, मुझे संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई ज़्यादा आनंद और तृप्ति का सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहती हूँ।